नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित कहानी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से एक शख्स दिल्ली अपने बेटे को कॉल लगाता है। चूंकि शुरुआती दौर में उसका कॉल नहीं लग रहा था, सही से बेटे से बात नहीं हो रहा था। लेकिन जब बेटे से बात होता है तो रोते हुए बिलखते हुए अपने बड़े बेटे से कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ जो है मेरे साथ ही थी, लेकिन इस भीड़ के में जो है तुम्हारी माँ जो है हमसे बिछड़ गई और अब वो मिल नहीं रही है। जब उसके बड़े बेटे को ये बात पता चला तो बेटा भी शौक रह जाता है, वो भी मायूस हो जाता है। लेकिन वो अपने पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि पिताजी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हम भी आ रहे हैं, हम सब लोग मिल करके जो है माँ को खोजेंगे। अब इस शख्स का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को बताता है और बताता है कि माँ जो है मेले में गुम हो गई है। और यही बात ये अपने मामा को ही बताता है और मामा से कहता है कि माँ गुम हो गई है, हम सभी को चलना चाहिए माँ को खोजने के लिए। अब जो है इसका बड़ा बेटा, इसका छोटा बेटा और ये अपने मामा के साथ जो है इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचता है और वहां अपने माँ को जो है खोजना शुरू करता है। लेकिन अंततः माँ को अब खोज लेता है। लेकिन जिस अवस्था में उसकी माँ पड़ी हुई थी, उसको देख करके बच्चे जो है चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। जब प्रशासन इसके कड़ी को जोड़ती है, तब इसके असली कातिल सामने आता है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस महिला का कत्ल जो है क्यों किया गया और किसने किया। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है त्रिलोकपुर, वहां से शुरू होता है। दरअसल इस इलाके में एक शख्स जिसका नाम अशोक है, ये एमसीडी में दिल्ली के अंदर जो है सफाई कर्मचारी का काम करता है। और इसकी पत्नी जिसका नाम जो है मीनाक्षी है, और ये लगातार अपने पति से ये कह रही थी कि देश और दुनिया से बहुत जगह से लोग जो है महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, तो हम लोग भी जो है महाकुंभ चलते हैं और स्नान करते हैं। हालांकि कई दिनों से पत्नी लगातार अपने पति से इसकी मांग कर रही थी कि शायद हम लोग चलें और वहां पर स्नान करें। लेकिन अंततः इसका पति जो है अपने पत्नी से कहता है कि ठीक है, हम लोग चलेंगे। और ये लोग जो है 17 फरवरी 2025 को महाकुंभ के लिए निकलते हैं। उसके बाद जो है 18 फरवरी 2025 को ये लोग महाकुंभ में जो है स्नान करते हैं और स्नान करके वहाँ आसपास के इलाका में जितना हो सकता था ये लोग घूमते हैं। लेकिन एक भीड़ का रेला आता है। उसके बाद इसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है और इसकी पत्नी गुम हो जाती है और इसको अब नहीं मिल रही थी। ये खोजने का पूरा प्रयास करता है कि शायद इसकी पत्नी जो है मिल जाए, लेकिन वो कहीं दिखती नहीं है। इस वजह से जितने भी वहाँ जो प्रशासन दिख रहे थे उससे ये हेल्प मांग रहा था और अपने पत्नी के बारे में बता रहा था कि मेरी पत्नी जो है भीड़ में गुम हो गई है, आप सभी लोग जो है मदद कीजिए मेरी पत्नी को खोजने में। वहाँ पर जो है महाकुंभ में खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर जो है लोग जाकर अपना शिकायत करते हैं। वहाँ पर भी ये शख्स पहुँचता है और अपनी पत्नी का जो है हुलिया बताता है और अपने पत्नी के बारे में बताता है कि मेरी पत्नी जो है इस भीड़ में गुम हो गई है और अब नहीं मिल रही है, आप लोग इसको खोज दीजिए। वहाँ पर इसका जो है एड्रेस लिख लिया जाता है। रात बीतता है, उसके बाद सुबह होता है। अब ये शख्स रोते हुए बिलखते हुए अपने बेटे को दिल्ली कॉल लगाता है और अपने बड़े बेटे जिसका नाम अश्विनी है उसको कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ जो है महाकुंभ के भीड़ में जो है खो गई है और अब नहीं मिल रही है। जब ये बेटा सुनता है बात तो वो भी बहुत ज़्यादा मायूस होता है, लेकिन अपने पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि पिताजी, आप मायूस मत होइए, हम सभी आ रहे हैं और सब लोग मिल करके माँ को खोजेंगे। अब अश्विनी जो है अपने छोटे भाई आदर्श को बताता है कि माँ जो है मेले में गुम हो गई है और यही बात जो है अपने मामा को बताता है जिसका नाम प्रवेश है और उसको कहता है कि माँ मेले में गुम हो गई है, हम सभी लोग चलते हैं और माँ को खोजते हैं। अब ये दोनों बच्चे अपने मामा के साथ महाकुंभ पहुंचते हैं और स्टेशन पर
अपनी माँ का फोटो लेकर जितने राहगीर वहाँ से जा रहे थे श्रद्धालु, उन सभी को वो फोटो दिखा रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप इस महिला को कहीं देखे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा था। और जो है ये पूछते हुए वहाँ के आसपास के जितने भी प्रशासन थे, पुलिस वाले थे, सभी को जाकर के ये बताते हैं कि मेरी माँ का हुलिया इस तरीके से है, मेरी माँ जो है दिल्ली से आई थी, उसका नाम मीनाक्षी है, क्या आपको ऐसी कोई महिला दिखी है? लेकिन कहीं से उनको कोई जो है यानी कोई जानकारी नहीं मिलता है। वो जो है खोया पाया केंद्र भी जाते हैं, वहाँ पर भी जा कर के अपनी माँ के बारे में हुलिया बताते हैं और बताते हैं कि मेरी माँ जो है दिल्ली से आई थी, पिता के साथ घूम रही थी, लेकिन भीड़ में जो है माँ खो गई है, अब नहीं मिल रही है, आप लोग मेरा मदद कीजिए यानी माँ को खोजने में। यानी इसके बाद यहाँ पर इसका शिकायत जो है लिख लिया जाता है, लेकिन बच्चा जो है दर बदर यानी यहाँ वहाँ अपनी माँ को ढूंढ रहा था। इसी क्रम में यानी बच्चा जो है यानी खोजते हुए यानी दारागंज थाना पहुँचता है और अपनी माँ का फोटो दिखाकर वहाँ के थाने वाले से कहते हैं कि क्या आप कोई ऐसी महिला कोई दिखी है? वहाँ एक पुलिस वाले थे, जब ये फोटो देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये महिला को हम कहीं देखे हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले ये दोनों बच्चे और उसके मामा से कहते हैं कि आप लोग को जो है जूसी थाना में जो है जाना चाहिए, वहाँ इसी तरीके का एक महिला मिली है, शायद वहाँ जाकर के आप लोग पता कीजिए, शायद कोई क्लू आपको मिले। उसके बाद जो है दोनों बच्चे और उसके मामा जो है जूसी थाना पहुंचते हैं और वहां जो है जा करके एसएचओ का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जब एसएचओ साहब आते हैं तो उनसे अपनी माँ का जो है यानी ये लोग अपने फोटो दिखाकर यानी उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस महिला को कहीं देखे हैं? जब एसएचओ साहब ये फोटो देखते हैं, इस फोटो को देखने के बाद वो इसको जो है देखते ही रह जाते हैं। अब चूंकि होता यह है कि 19 फरवरी 6:30 बजे के आसपास जूसी थाना क्षेत्र के ही एक इलाका पड़ता है आज़ाद नगर, वहाँ एक छोटा बस्ती है यानी केवट, वहीं पर एक लॉज होता है और उस लॉज में यानी मोहन नाम का एक किराएदार रहता है और उसी किराएदार के साथ यानी 2 लोग और लोग रहते हैं, एक पुलिस वाले और एक अन्य लोग रहते हैं। जब मोहन 6:30 बजे के आसपास यानी बाथरूम की ओर जाने लगता है, तब वो एक महिला को खून से लथपथ देखता है और उसके बाद वो चिल्लाने लगता है और जब ये चिल्लाता है तो वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे यानी सभी लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद प्रशासन भी आती है, प्रशासन को बातें बताई जाती है। जब प्रशासन इस महिला को खून से लथपथ देखता है, उसके बाद जब इसको यानी जब चेक करता है तो पता चलता है कि ये महिला जो है मर चुकी है और इसका जो है कत्ल कर दिया गया है किसी धारदार हथियार से। उसके बाद उस महिला को जो है बॉडी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और चूंकि होता यह है कि जब भी कोई संदिग्ध महिला या कोई लाश मिलता है तो उसका लाश जो है 72 घंटे तक प्रशासन अपने पास रखती है, ताकि कोई लोग अगर क्लेम करेंगे कि मेरे परिवार का कोई लोग जो है गुम हो गए हैं, ताकि उनको दिया जा सके। लेकिन अगर 72 घंटे के बाद यानी किसी का कोई क्लेम नहीं आता है, उसके बाद जो उनको जो है दाह संस्कार कर देते हैं, या तो प्रशासन करती है या उन किसी के द्वारा करवा देते हैं, किसी संस्था के द्वारा। लेकिन अभी इस महिला का 72 घंटा नहीं हुआ था, इस वजह से इस महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद यानी मोर्ट्यूरी घर में जो है यानी इसका लाश जो है रखा रहता है। अब जब एसएचओ साहब इस महिला का फोटो देखते हैं, उसके बाद ये बच्चे से और उसके मामा से कहते हैं कि आप सभी को जो है यानी हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहां जा कर के जो है एक महिला मिली है, वहां पर जा कर के आप मैच करवा सकते हैं। जब ये बच्चे यानी हॉस्पिटल पहुंचते हैं एसएचओ के कहने के बाद, तो वहां जब जाते हैं तो वहां पर जब ये बच्चे को यानी एक महिला जो कि संदिग्ध मिली थी उसके पास ले जाया जाता है, तो उसके सारी देखते ही ये लोग दूर से ही रोने बिलखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ ही है। चूँकि उसकी माँ जो है यानी कभी विशेष मौका पर जो है वो साड़ी पहनती थी और इस वजह से वो अपने बच्चे जो है यानी दूर से ही अपनी माँ को पहचान लेते हैं। अब जब ये बच्चे अपने माँ को पहचानते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और इसके पूरे परिवार को भी इसकी घटना को सूचना दी जाती है और इसके मायके वालों को ही बताया जाता है कि जो है यानी माँ अब नहीं रही।
अब बच्चे जो है पुलिस वाले से भी गुहार लगा रहे थे कि आखिर मेरी माँ को जो है यहाँ पर तेज धारदार हथियार से कौन मार सकता है। यानी अपने पुलिस वाले से भी गुहार लगा रहे थे कि आप लोगों को जो है यानी पता करना चाहिए कि आखिर मेरे माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ। एसओ साहब जो है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यानी इस महिला को जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं और आखिर ये खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो जब सीसीटीवी का यानी सहारा लिया गया तो पता चला कि ये महिला जो है एक पुरुष के साथ जो है यानी कुंभ में जो है घूमते नजर आती है। और जब यानी जो है इस बच्चे को से पूछा जाता है कि ये जो महिला के साथ ये जो पुरुष घूम रहे हैं आखिर ये कौन है, तब ये बच्चा बताता है कि ये तो मेरे पिताजी हैं। क्योंकि होता ये है कि यानी ये इसके पिताजी यानी जो है एक लॉज में जाते हैं और एक लॉज में जा कर के यानी एक व्यक्ति का सहारा लेते हैं और उस व्यक्ति का नाम होता है सुरेश बिंद। और उससे कहते हैं कि भाई जो है हमको 4 से 5 घंटा यहाँ रहना है, आप लोग यदि हमको एक छोटा कमरा दिला दें 4-5 घंटे के लिए और सुबह होते हैं हम यहाँ से निकल जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगा, हम बहुत गरीब आदमी हैं। तब जो है सुरेश बिंद जो है इनको जो है एक लॉज में ले जाते हैं और वहाँ पर जो है इनको एक सस्ता में एक रूम दिलवा देते हैं। जब लॉज में जाते हैं तो वहाँ पर उनसे मांगा जाता है कि आप आईडी दीजिए, तो ये कहते हैं कि साहब हम 4-5 घंटे तो ही रहेंगे, यानी आईडी की क्या आवश्यकता है, यानी आईडी रहने दीजिए, हम दिल्ली से आए हैं। यानी इतना ही जानकारी उनको दिया जाता है। उसके बाद जो है इनको सस्ते में उनको रूम दे दिया जाता है और जब उनको जो है रूम दिया गया ये लोग जो है वहाँ पर ठहरते हैं। और जब प्रशासन को ये बात पता चला कि उस लॉज में यानी ये पत्नी और ये जो है इसके पति दोनों मिलकर वहां पर ठहरे थे, और जब ये बच्चा अपने पिता को पहचानता है कि ये सच में मेरे ही पिताजी उनके साथ में थे, अब प्रशासन को यह स्पष्ट लग रहा था कि हो न हो कोई घटना जो है यानी इसी शख्स के द्वारा किया गया हो। अब प्रशासन उसके पिता को बुलाता है और उस डायरेक्ट यानी सीधे जो है कहता है कि आप जो है इस महिला का कत्ल क्यों किए। शुरुआत में तो ये शख्स जो है यानी आनाकानी करता है और मान नहीं रहा था कि हमने नहीं मारा है, लेकिन प्रशासन जब अपने तरीके से पूछता है तब ये बताता है कि हाँ हमने ही जो है यानी अपनी पत्नी का कत्ल किया है। रात 1 बज रहा होगा जब मेरी पत्नी जो है यानी बाथरूम की ओर जाती है, उसके बाद तेज धारदार हथियार से लगातार चाकू से जो है इसको मार करके यानी जो है मारा जाता है, यानी मारते हैं। अब प्रशासन को जब ये बात पता चला कि उसी का हस्बैंड जो कि दिल्ली से कुंभ घुमाने के लिए लेके आया था और अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है, प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ये बात एक सामने नजर आता है कि यानी ये जो शख्स है जो अशोक है, इसका दिल्ली में किसी महिला के साथ जो है अफेयर था और इस बात को लेकर के यानी इसकी पत्नी जो है लगातार यानी दबाव बनाती थी कि तुम उसके संपर्क में नहीं रहोगे, और इसी बात को लेकर के यानी जो है दोनों में बकझक होते रहता था, लड़ाई होते रहता था। और शायद अशोक को लगा कि यही मौका है कि इसको कुंभ ले जा करके जो है वहाँ मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद जो है आसानी से जिस महिला के साथ चक्कर है रह सकते हैं। और यही सोच करके अशोक जो है महाकुंभ लाकर अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। अब प्रशासन जो है इस शख्स को जो है हिरासत में ले लिया है और इसको अब जेल हो चुका है और शायद ये बाहर शायद ही निकल पाए। तो चलिए यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या हताश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए यदि आप इसी प्रकार के कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित कहानी आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।